नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी, किल्लत के बीच बढ़ी परेशानी। धारदार हथियार के साथ आरोपी गिरफ्तार, पुलिस कर रही सख्त कार्रवाई। बृहस्पति बाजार को शिफ्ट कराने निर्देश, व्यवसायियों की समस्या बढ़ी। सीबीएसई परीक्षा में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन, शहर के छात्र ने मारी बाजी। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। देश भर में आखिरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। लंबे समय से चल रही अटकलों और अफवाहों के बीच तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 3.14 रुपए यानी ₹3.14 प्रति लीटर और डीजल में ₹3.11 की वृद्धि की घोषणा कर दी गई है। वहीं सीएनजी भी ₹2 प्रति किलोग्राम महंगी हो गई है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है, जिसके बाद आम लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। कीमत बढ़ने की खबर फैलते ही कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग वाहनों में टंकी फुल कराने के लिए देर रात तक लाइन में लगे रहे। कई स्थानों पर पेट्रोल पंपों में लंबी कतारें देखने को मिली, जबकि कुछ पंपों पर ईंधन खत्म होने से ड्राई जैसी स्थिति बन गई है। इससे लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे वाहन चालक परेशान नजर आ रहे हैं। तेल कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के आंकड़ों के अनुसार भारतीय बास्केट में कच्चे तेल की औसत कीमत पिछले 3 महीनों में $100 प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई है। अप्रैल 2026 में औसत $114 प्रति बैरल और मई में करीब $104 प्रति बैरल दर्ज की गई। कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब परिवहन और रोजमर्रा की वस्तुओं पर भी महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। शुक्रवार को भी आम जनता की भारी भीड़ पेट्रोल पंपों में देखने को मिली, जहां पेट्रोल नहीं मिलने के भय के कारण अधिकांश जनता पेट्रोल पंप पहुंच लंबी लाइन लगाकर पेट्रोल डलाते दिखे, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रामदत्त गौरहा ने मीडिया के माध्यम आम जनता से अपील की है कि उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बिलासपुर जिले में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन से मिले जानकारी के अनुसार जिले में कुल 146 पेट्रोल डीजल पंप संचालित है, जिनमें से केवल 8 पंपों पर अस्थायी रूप से ड्राई आउट की स्थिति निर्मित हुई थी। इन पंपों पर भी ऑयल कंपनियों के डिपो से लगातार आपूर्ति पर स्टॉक उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले में वर्तमान में पेट्रोल का 1191 किलो लीटर एवं डीजल का 1507 किलो लीटर स्टॉक उपलब्ध है। इधर पिछले 2 दिनों में प्रदेश के कुछ पेट्रोल डीजल पंपों पर ड्राई आउट की स्थिति अफवाह और घबराहट के कारण उपभोक्ताओं द्वारा अचानक अधिक मात्रा में खरीदारी किए जाने से निर्मित हुई। इससे मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और कुछ स्थानों पर कृत्रिम अभाव की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि पेट्रोल डीजल के लिए किसी भी तरह की अफवाहों में आने की जरूरत नहीं है। सभी अपने आवश्यकता अनुसार ही पेट्रोल डीजल ले, अनावश्यक पेट्रोल पंपों में भीड़ ना लगाए। जनता बिना मतलब के पैनिक हो रही है। वो एक एक को देख रहे हैं, दूसरे बिना मतलब के भीड़ लगा रहे हैं, जबकि ऐसा कोई स्थिति नहीं है। अभी हमारे पास 70 से 80 दिन का पर्याप्त स्टॉक है। बिलासपुर में स्वयं आज ही पेपर में दिया हुआ है कि पूरा डिटेल हमारे विभाग ने दिया है, पेट्रोलियम विभाग जो है खाद्य शाखा वाले, कि कितने दिन का अभी बिलासपुर में है। सिर्फ 8 पेट्रोल पंप अभी ड्राई हुए हैं। वो उनके व्यक्तिगत वो कुछ पैसा ऐसा नहीं दिए रहे होंगे, उनका है। बाकी ऐसे कोई समस्या नहीं है। जनता पैनिक मत हो, जितना जरूरत हो उतना ही पेट्रोल डीजल लें और गैस का उपयोग करें। कहीं पर कोई समस्या नहीं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के लाखासार गोदाम की अव्यवस्था पर राज्य शासन ने जवाब प्रस्तुत कर दिया, जिसमें बताया गया कि गोदाम में चारे, पानी और रहने की पर्याप्त व्यवस्था है। गोदाम में एक छोटे कमरे में 205 मवेशियों को ठूस कर नहीं रखा गया था। वहीं प्रदेश में 142 पंजीकृत गौशालाएं हैं, जिनमें 39,000 मवेशी रखे गए हैं। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने पूछा कि अगर सब व्यवस्था ठीक है तो सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा कम क्यों नहीं हो रहा है। चीफ जस्टिस ने समाचार में 3 मई को प्रकाशित खबर को जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की। खबर में बताया गया कि लाखासार गोदाम में मवेशियों की हालत खराब है, जहां एक छोटे से शेड में 205 गाय को ठूस कर रखा गया है। उनके बैठने तक की सही व्यवस्था नहीं है। बता दें कि ये वही गोदाम है जिसका शुभारंभ 2 महीने पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया था। इस मामले में डिवीजन बेंच ने पशुपालन विभाग के सचिव को शपथ पत्र के साथ जवाब देने के निर्देश दिए थे। गुरुवार को राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि लाखासार स्थित सुरभि गोदाम 25 एकड़ में फैला है और वहां पशुओं के लिए 3 बड़े शेड और नेपियर घास की व्यवस्था है। चारे के लिए 5 एकड़ में नेपियर घास उगाई जा रही है। 3 बोरवेल भी चालू हालत में है।
सिटी कोतवाली पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर तलवार लहराकर लोगों को डराने धमकाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से धारदार हथियार यानी तलवार जब्त कर ली गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर उसे जेल दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि सनीश्री हैप्पी स्ट्रीट के पास एक युवक तलवार लहराकर आम लोगों को डरा धमका रहा था, जिसके पास से पुलिस ने आरोपी सन्नी श्रीवास को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। और फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। अब पुरानी इमारतों को तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर बिलासपुर में आ चुकी है बिल्डिंग लिफ्टिंग और शिफ्टिंग की सबसे भरोसेमंद कंपनी। जी हाँ, जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड अब बिलासपुर छत्तीसगढ़ में लेकर आई है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बिल्डिंग लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग सर्विस, वो भी फाउंडेशन के साथ। अगर आपकी बिल्डिंग सड़क से नीचे हो गई है या बारिश में पानी भर जाता है या आप अपनी बिल्डिंग को बिना तोड़े नई जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, तो अब चिंता खत्म, क्योंकि अब मिलेगा बिना तोड़ फोड़ के पूरी बिल्डिंग उठाने की सुविधा। मजबूत फाउंडेशन के साथ सुरक्षित शिफ्टिंग, घर, दुकान, होटल, स्कूल, हर प्रकार की बिल्डिंग पर काम, समय की बचत और लागत में भारी कमी, और सबसे खास 100% गारंटी के साथ प्रॉपर कोर्ट एग्रीमेंट के साथ काम। ISO 9001-2015 सर्टिफाइड, ऑल इंडिया सर्विस प्रोवाइडर और हजारों सफल प्रोजेक्ट्स का अनुभव। अब कोई रिस्क नहीं, ना टूट फूट का डर, ना पैसे डूबने की चिंता, क्योंकि हर काम होगा लीगल एग्रीमेंट के साथ। जी सर, जैसे ये जैक वगैरह लग रहे हैं ना, जैक सिस्टम से हम इसको ऊपर उठाते हैं और जो शिफ्ट करते हैं उसका अलग से रहता है सर। 100% गारंटी रहती है कंपनी की जी, कोई भी नुकसान नहीं है, कोर्ट एग्रीमेंट होता है जी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे उठाना हो, कितना भी उठाना हो उठ जाएगा, कितना भी शिफ्ट करना शिफ्ट हो जाएगा। इसमें वो कस्टमर के ऊपर रहता है कि कितना भी वो करवाए उतना ही हो जाता है। ये 5 फुट उठ गया है ऊपर, 5 फुट लिफ्ट किया गया है, इसमें नुकसान कोई नहीं, आपके सामने है। 100% गारंटी रहती है कंपनी की हमारी। तो देर किस बात की, आज ही अपनी बिल्डिंग को नया जीवन देने के लिए संपर्क करें मिस्टर जगजीत सिंह 9781137373, मिस्टर रंजोत सिंह 9781227790, 9914127790, www.jodhabuildinglifting.com, info@jodhabuildinglifting.com। जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां आपकी पुरानी बिल्डिंग बनती है नई और सुरक्षित। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी के हृदय स्थल पर सालों से संचालित बस्ती बाजार को गोड़पारा में शिफ्ट करने सुखबुगाहट से व्यापारियों में दहशत का माहौल है, जिसको लेकर उन्होंने मीडिया के माध्यम जिला प्रशासन से व्यापारियों की पीड़ा को समझ उचित निर्णय लेने की मांग की है। इस दौरान सब्जी व्यापारियों ने बताया कि वह बृहस्पति बाजार में सालों से व्यापार कर रहे हैं, ऐसे में उन्होंने गोड़पारा में शिफ्ट करने कहा जा रहा है, जिससे उनके व्यापार में खासा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गोड़पारा के समीप ही शनिश्चरी की सब्जी मार्केट है। साथ ही गोड़पारा में रैंप गोदाम की उचित व्यवस्था नहीं है, जिससे उनकी चिंता बढ़ गई है, जिसको लेकर उनका मानना है कि अगर उन्हें शिफ्ट ही किया जाना जरूरी है तो उन्हें संजय तरंग पुष्कर के समेत शिफ्ट किया जाए, जहां उनके व्यापार की पर्याप्त व्यवस्था है। उन्होंने जिला प्रशासन से उनकी पीड़ा को समझ उचित निर्णय लेने की अपील की है, ताकि उनका घर परिवार का भरण पोषण में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। नहीं, वो जगह ना बिल्कुल भी जायज़ जगह नहीं है सब्जी व्यापारियों के लिए। आदमी थोड़ी गाड़ी 500 मीटर दूर में खड़ा करके सब्जी लेने आएगा तो वो ख़राब हो जाएगा, सब्जी व्यापारी पूरे टूट जाएंगे वहाँ पे और ख़त्म हो जाएगा हमारा बाज़ार। इसलिए हम लोग बिल्कुल उस जगह पे जाना नहीं चाहते। हमने दी है अपनी डिमांड उनको कि ग्रीन पार्क जो ग्राउंड है स्विमिंग पूल के बाजू में, अगर वो हो जाए तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ उनको नहीं करना चाहिए। फिर सब चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पे, ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं बन पाएगी। शहर के मध्य में संचालित बृहस्पति बाजार के पास नगर निगम की सुस्त कार्य प्रणाली बड़ी दुर्घटना को न्योता देने का काम कर रही है, जहां से गुजरने वाले नाले का चैम्बर को यूं ही खुला छोड़ दिया गया, जिससे मवेशियों के साथ आम जनता के उसमें गिरने की प्रबल संभावना बनी हुई है, जिसकी शिकायत के बाद भी नगर निगम के जिम्मेदार अफसर मुखदर्शी बने हुए हैं, या शायद किसी बड़ी अनहोनी की घटना का इंतजार कर रहे हैं। इस मामले में व्यापारियों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि विगत 12 दिनों से उक्त नाले का चैम्बर को सफाई के नाम से खोलकर छोड़ दिया गया, जिसमें पूर्व में एक मवेशी गिरकर चोटिल भी हो चुका है। इसके बाद भी उक्त नाले के ढक्कन को नहीं ढका गया है। वहीं नगर निगम का अमला इस मामले में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, जिसको लेकर व्यापारियों में खासा आक्रोश है। रोटरी क्लब में बृहस्पति बाजार का जो बीच में जो है ना, उसका दोनों साइड से खुला हुआ है। नाली साफ करने के लिए ये लोग निकाले थे, उसके बाद आज तक नगर निगम वाले कोई ध्यान ही नहीं दे रहे, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत जा रहा है। दूसरा, कभी कोई जानवर गिर गया, उसी दिन एक जानवर गिर गया था, कोई आदमी गिर गया, तो एक्सीडेंट होने का बहुत चांसेस आप देख लीजिए वहाँ पे दोनों साइड से, और कुछ भी घटना दुर्घटना हो सकता है, जिसपे नगर निगम बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा है। ये करीब 10-12 दिन हो गया ये। सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत मोपका चौकी पुलिस ने निर्माणाधीन मकान में चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी में प्रयुक्त बाइक और चोरी का सामान जब्त कर लिया है। शाम विहार चिल्हाटी निवासी शिव कुमार पांडे ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 10 मई की रात अज्ञात चोर ने उनके निर्माणाधीन मकान का ताला तोड़कर टी टेबल, स्विंग चेयर, कॉर्नर टेबल, दरवाजे, लोहे की सीधी पाइप सहित 30,000 रुपए का सामान चोरी कर लिया है। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि चिल्हाटी टंकीपारा निवासी आरोपी चक्कू धर्मजीत रात्रे ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से मोटरसाइकिल और 15,000 रुपए जब्त कर उसे जेल दाखिल कर दिया है। सीबीएसई रिजल्ट घोषित होने के बाद पांडे परिवार काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। वो हो भी क्यों ना, सेंट जेवियर स्कूल में अध्ययनरत 12वीं के छात्र रविशंकर पांडे ने बोर्ड रिजल्ट में 95.4% अंक प्राप्त करके स्कूल सहित अपने परिवार को गौरवान्वित किया है। आपको बता दें कि रविशंकर पांडे के पिता अमित पांडे का देहांत एक रोड एक्सीडेंट में हो गया था। इसके बाद से ही वह अपनी मां अर्चना पांडे और दादा दयाशंकर पांडे के सानिध्य में पढ़ाई कर रहे थे। वह सेंट जेवियर स्कूल के 12वीं कक्षा में छात्र हैं, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से उपलब्धि हासिल की है, जिसमें पांडे परिवार में हर्ष का माहौल व्याप्त है। रविशंकर पांडे अपनी इस उपलब्धि का श्रेय स्कूल के टीचर्स और अपने दादाजी को दिया है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई से लेकर उनके मोरल सपोर्ट उन्हीं से मिली है, जिससे प्रेरित होकर वह आज 12वीं बोर्ड रिजल्ट में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दे सके हैं। उनका सपना है कि वह यूपीएससी पास कर देश की सेवा करे, जिसको लेकर आगे भी वह कटिबद्ध रूप से तैयारी कर अपने सपने को पंख लगाने प्रयासरत रहेंगे। इधर उनकी इस उपलब्धि के बाद से पूरे परिवार में खुशी का माहौल व्याप्त था, जो एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। नमस्कार।